हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग भाई। आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापर उमर और हम लोग अपना कंटिन्यू कर रहे थे पीरियोडिक टेबल, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं। मैं देखो, अपना अपना सबका ढंग होता है यार पढ़ाने का। मुझे ऐसा ऐसा लाइक अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, इस तरीके से पढ़ाओ या इस तरीके से पढ़ो। तो मेरा क्या है कि मैं पहले एक एक टॉपिक डिस्कस करती हूँ। मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि यार पहले से ही शॉर्टकट बताने लगे हैं, वन शॉट वीडियो एक बार में डाल दे। दैट्स गुड, अच्छी बात है, करेंगे वो भी, लेकिन वो एक रिवीजन होता है। मेरा ऐसा मानना है, मैंने जैसे पढ़ा मैं वैसे पढ़ाना पसंद करती हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो पहले एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, भले ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। देखो, स्कूल के भी टीचर्स जो होते हैं, अगर वो वन शॉट वीडियो लेके आने लगे या वो वन शॉट में पूरा चैप्टर कराने लगे, इट इज़ ईजी फॉर देम एज वेल, बट वो नहीं करा सकते। सिमिलरली आप बिल्कुल रिवीजन भी करते जाए, एकदम क्लास वाला माहौल लेके चले, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो वही मैं करती हूँ हमेशा। तो पहले मैं बता दिया मैंने इसलिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार लोग सोचते हैं कि यार इतना इतना क्यों एक एक चीज़ को डिस्कस करना, कई लोग ऐसा सोच लेते हैं। तो वही मैंने बता दिया एक बार कि मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती है, पहले सब कुछ पढ़ो, जो है एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं है, पहले पढ़ो उसको समझो। जब तक आप पूरे डेप्थ में नहीं पढ़ोगे उस चीज़ में, आप बहुत अच्छे नहीं हो पाओगे कभी भी। तो पहले हर एक चीज़ को हम लोग को समझना है, हर एक चीज़ को पढ़ना है। आफ्टर दैट वन शॉट वीडियो, ट्रिक्स, 10 years एंड एवरीथिंग, उसके बाद वो सब आता है, वो सेकेंडरी ऑप्शन होता है। प्राइमरी चीज़ होती है कि हर एक टॉपिक को आप डिटेल में अच्छे से पढ़ो, समझो, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा हार्ड स्टडी थोड़ा सा एकदम करना पड़ता है, फिर स्मार्ट स्टडी में आप बिल्कुल जंप कर जाओ। वही एक बेस्ट होता है ना फॉर्म ऑफ स्टडी। एक सबसे बेस्ट तरीके से आप पढ़ाई तभी कर पाते हो जब आपको सब कुछ पता हो, फिर आपको मेन चीज़ें पता हो। तो वही स्ट्रैटेजी लेके मुझे चलना है और वैसे ही मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल से ही हम लोग को करना था। अब पीरियोडिक टेबल में हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीरियोडिक फंक्शंस, यानी कि कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ना है। अब ये जो फीचर्स हैं, देखो अगेन सेम चीज़, ऐसे पढ़ेंगे कि एक एक टॉपिक डिस्कस होता जाए। तो अगर इस वाले की बात करें तो हम लोग को कुछ फीचर्स पढ़ने हैं, ठीक है। सैलिएंट मतलब क्या होता है यहाँ पे? सैलिएंट मतलब होता है मुख्य, कुछ मेन फीचर्स जो होते हैं। तो कुछ फीचर्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हैं वो इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि पीरियोडिक टेबल किसने किसने लाई, क्या क्या आपने अपने मेथड्स बताए, सबने किस तरीके से सबने बताया कि उसको किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। अब हमको ये पढ़ना है कि जो एट दी एंड पीरियोडिक टेबल बन के आई, जो हमको आज तक चलती आ रही है, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, जिसको मोजले ने बताया था। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ बता देते हैं, पिछले वीडियो वाली बात भी, कि भाई सबसे पहले आए थे हमारे डोब्रेनर। उन्होंने कहा था कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आप सारे एलिमेंट्स को रख दीजिए। एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत पड़ रही थी, उनको अलग अलग रखने की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट चाहिए तो हमको पता होना चाहिए कहाँ से हम किस एलिमेंट को उठाएं, मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस होगी उसकी। तो इसी तरीके से ज़रूरत पड़ रही थी। तो हुआ क्या, सबसे पहले कुछ केमिस्ट आते हैं, सबसे पहले हमारे डोब्रेनर जी आए, उन्होंने बताया कि क्या होगा, 3 के ग्रुप में रख दो, जिनको हम लोगों ने ग्रुप ऑफ ट्रायड्स के नाम से जाना। ट्रायड्स में रखने के बाद ये होता है कि भाई ऐसे 3 चीज़ों को रखो कि उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ सेम हो, और इस तरीके से सेम हो कि जो पहला वाला एलिमेंट है और जो लास्ट वाला, यानी कि जो पेरीफेरी यानी कि कॉर्नर्स में जो 2 एलिमेंट्स लगे हुए हैं, उन दोनों का एवरेज सम जब निकालेंगे हम लोग, तो वो आएगा हमारा मिडल वाले की इक्वल। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिथियम था, यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे पोटेशियम था। तो लिथियम प्लस पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2, इनके क्या एटॉमिक मासेस, इनके एटॉमिक मासेस को जब ऐड करेंगे तो आएगा सोडियम का एटॉमिक मास, विच इज़ नियरली इक्वल टू 23.0। ओके, तो ये डोब्रेनर जी ने कहा था भाई, उन्होंने बताया था कि ऐसे रखो कि जो एवरेज सम होगा कॉर्नर्स वाले एलिमेंट्स का, वो उसका एवरेज जो होगा वही होगा हमारे मिडल वाले का एटॉमिक नंबर, ठीक है। इन्होंने बताया और इनकी जो थ्योरी थी उसको फेल कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। रीज़न क्या था भाई, 3 के ग्रुप में हम एलिमेंट्स को नहीं रख पा रहे थे, प्रॉपर्टीज़ मैच ही नहीं कर रही थी, जो डिस्कवर नहीं हुए थे एलिमेंट्स उनके बारे में नहीं जान पा रहे थे। सेकेंड हमारे न्यूलैंड है, उन्होंने न्यूलैंड ऑक्टेव्स के नाम से बताया। उन्होंने बोला कि भाई आपने जो बताया है ठीक है, लेकिन आपने बोला 3 के ग्रुप में रखो, लेकिन मुझे तो भाई प्यार है म्यूजिक से, तो मैं 8 के ग्रुप में रखना शुरू करूँगा, इन द ग्रुप ऑफ 8, जिसको हम न्यूलैंड ऑक्टेव्स के नाम से जानते हैं। ओके, अब ये जो 8 के ग्रुप में रखना शुरू किया, ऐसे कुछ इस तरीके से किया जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं, जैसे सा रे गामा पा धा एंड देन नी। और जब यहाँ पे वापस से सा आएगा, यानी कि बीच में कुछ 7 एलिमेंट्स रहेंगे, और ये जो 8 एलिमेंट होगा
ये फर्स्ट वाले से बिल्कुल सिमिलर होगा, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज मैच कर रही होंगी फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट की। तो ये बताया हमारे न्यूलैंड जी ने। अब इनका क्या हुआ, इन्होंने भी जो थ्योरी दी, अगेन सही थी थ्योरी, अच्छी बात बताई थी कि हाँ ऐसे ऐसे रख दो। गलती कहाँ पे कर दी कि इन्होंने बताना ही नहीं सही समझा कि जब हमारे पास उस टाइम पे अराउंड 68 या 63 एलिमेंट्स थे उस टाइम पे, अभी फिलहाल 118 एलिमेंट्स करेंटली डिस्कवर हो चुके हैं। तो इतने एलिमेंट्स में वास्ट चेंज आना था और उन्होंने ये चीज़ सोची ही नहीं कि हम लोग जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनके लिए कुछ जगह छोड़ दें। तो ये इसकी वजह से इनकी थ्योरी मोस्टली हट गई। और एक रीज़न था कि भाई पोटेशियम, यहाँ कुछ एलिमेंट्स तक तो चल रहा था, जैसे ही हैवी एलिमेंट्स हैवी मेटल्स आने शुरू हो रहे थे आफ्टर पोटेशियम, तो ये थ्योरी भी गलत हो जा रही थी, फिर ये पॉसिबल नहीं हो रहा था, उसके बाद ये नहीं फॉलो हो पा रहा था। उसके बाद हमारे मेंडलीफ है जिन्होंने अपना सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया पीरियोडिक टेबल में। हर एक बात कह गए, बस ये बताना भूल गए कि आइसोटोप्स की प्लेस कहाँ रख देंगे। एटॉमिक नंबर की वजह से थोड़ा सा वो मात दे गए, एटॉमिक नंबर्स में रखने की वजह से, नंबर्स में रखना था और उन्होंने रख दिया एटॉमिक मास में। उससे क्या चेंज आया, एटॉमिक मास में रखने की वजह से ये चेंज आया कि हैवी एलिमेंट्स, हैवी मेटल्स को भी नहीं पुट कर पा रहे थे। भाई क्यों, कोई अनडिस्कवर्ड जो है उसको फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है तो उसको कहाँ पे रख दें। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत गलतियाँ आइसोटोप्स की गलती कर गए थे कि आइसोटोप्स की कौन सी प्लेसेस कहाँ होगी। उन सारी गलतियों को जिसने सही किया वो थे हमारे मोजले। मोजले जी ने क्या कहा कि भाई जितनी भी गलतियाँ, यानी कि तुमने जहाँ पे एक चीज़ गलत कर दी वो थी एटॉमिक मास, हम उसको कर देंगे एटॉमिक नंबर में। और यहाँ पे इन्होंने पूरी विक्ट्री हासिल कर दी। एटॉमिक नंबर बोलने के बाद बिल्कुल सही हो गया, सारी चीज़ें फॉलो होने लगी और एकदम करेक्ट पीरियोडिक टेबल हमारे पास जो जाने लगी, मतलब आज के टाइम पे हम लोग जो जानते हैं वो आ गई, जिसको हम लोग आज भी जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से। और आज भी यही रूल फॉलो होते हैं सारे। क्यों हम लोगों ने सबके बारे में स्टडी करी, क्यों जो चीज़ आई है उसके बारे में नहीं पढ़ा? इसका रीज़न ये है कि जिसने भी कंट्रीब्यूशन दिया सबका कहीं ना कहीं एक अधिकार था, एक हक था कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनको देख के आगे वाले इंसान ने या आगे वाले पर्सन ने काम किया है, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी इक्वली रहा है। तो इसीलिए सबके बारे में स्टडी की जाती है, सबके बारे में बताया जाता है कि इस तरीके से बनाया गया था ये चीज़। तो ये पूरा एक ब्रीफ था, जो भी समरी थी जो इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया था। अब हम लोग को जो पढ़ना है, ये जो बन के हमारे सामने आ गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में एक एक चीज़ पढ़ेंगे, एक एक फीचर, प्रॉपर्टी, इसके जितने भी पीरियोडिक लॉज हैं वो सब कुछ समझेंगे अब इसके आगे। सो नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सेलिएंट मतलब क्या होता है भाई, मुख्य, एकदम जो मेन चीज़ें। तो कुछ मेन फीचर्स थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, जिनमें से एक था क्लासिफिकेशन। क्लासीफाई करना सबको पता होगा, क्लासीफाई का मतलब क्या होता है भाई। स्कूल में भी कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा होता है तो क्या कहते हैं टीचर्स, भाई इसको इस ग्रुप में क्लासीफाई कर दो, या इस तरीके से इस चीज़ को क्लासीफाई कर दो। अलग अलग करना, डिफ्रेंशिएट करना एक तरीके से। यहाँ पे क्लासिफिकेशन बस इसी तरीके से काम करता है। बोलेंगे कि पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से थी कि उसकी प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर की तरीके से क्लासिफाई करी गई थी। सो ये चीज़ पहले भी पढ़ ली भाई, मोजले ने यही बात नई चीज़ कही थी कि जितने भी फंक्शंस हैं उनको एटॉमिक मास से हटा दो, एटॉमिक नंबर में मेजर करना स्टार्ट कर दो। यही चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट इज एटॉमिक नंबर। बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी की तरीके से क्लासिफाई करते गए थे, यानी कि बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है उसका आंसर होगा हमारा एटॉमिक नंबर। एक बार ये आई गेस बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है कि एटॉमिक नंबर जो है भाई, मतलब बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो ये इसका आंसर था कि एटॉमिक नंबर जो है वो बेसिक हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पोजीशन। क्लासिफाई कर दिया, पोजीशन कहाँ का रखें, कहाँ कहाँ एलिमेंट्स को पुट करें, क्या करने से क्या हमको प्रॉफिट होगा। पोजीशन कुछ इस तरीके से रखी गई कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान दिया गया, यानी कि जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 32 कुछ इस तरीके से होती है भाई। ये स्टेबल की बता रहे हैं, 2 होनी चाहिए, या तो 8 या तो 18 या तो 32। तो इसी तरीके से रख दिया गया, यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी ध्यान दिया गया जब वो पूरी चीज़ रखी जा रही थी। इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम मेटल्स को जज कर सकते हैं, नॉन मेटल्स को जज कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कौन सा इलेक्ट्रो एफिनिटी जिसमें ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन जिसमें ज़्यादा। अब इन सब का क्या मतलब है ये भी बता देते हैं। यहाँ पे जब मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे मेन फर्क पड़ता है आपके मेटल्स
नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो आपके आने वाले सेकंड चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा ब्रीफ में बताते हैं मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं लंच लेके स्कूल गई और मुझे ज़्यादा भूख है ही नहीं, मतलब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, सुबह खाना खा के आए थे, तो मैंने अपनी फ्रेंड को वो टिफ़िन दे दिया जिसको बहुत ज़्यादा भूख है। मैंने टिफ़िन दिया, मेरे ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो टिफ़िन देगा उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो टिफ़िन लेगा उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं, पहले तो याद रखो, पॉजिटिव और नॉन मेटल्स नेगेटिव। पहली चीज़, ये एकदम मेन बात है, ये तो पहले ही समझ लो, ये पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है पूरी चीज़, मैंने टिफिन दिया, मुझ पे आया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि मुझे भूख नहीं थी, यानी कि ये जो मेटल्स हैं इन्हें भूख नहीं है। किसकी भूख नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स की भूख नहीं है। इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की भूख नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे किसी को, ये बोलेंगे भाई आओ, जिसको भूख है वो हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो, खा लो, मतलब ले लो अपने शेल्स में, कंप्लीट कर लो अपने शेल को। और उससे इनका क्या फ़ायदा? अच्छा मेरा क्या फ़ायदा? अगर मैंने टिफ़िन दिया, घर जाके मुझे डांटनी पड़ेगी, मेरे घर में तो सबको लगेगा ना कि मैंने खा लिया टिफ़िन। तो ऐसे ही इनके साथ होगा, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे तो इनका प्रॉफिट क्या होगा कि ये भी स्टेबल हो जाएंगे। इनको स्टेबल होना है और सामने वाले को भी स्टेबल होना है। तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उन्हें भूख थी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो उन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। नाउ कैसे पता चलेगा भाई मेटल है, नॉन मेटल है, पॉजिटिव नेगेटिव समझ गया, अब हमें पता कैसे चलेगा पॉजिटिव किस पे आएगा और नेगेटिव किस पे आएगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया सोडियम। फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों से समझते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, जब हम सोडियम की बात करते हैं, भाई देखो सबसे पहली जो मेन बेसिक चीज़ है एटॉमिक नंबर, वो तो एकदम रटा होना चाहिए। 10th में तो एकदम जो होता है ना, रट लिया एकदम, उसमें कुछ रह ही नहीं गया, उस टाइप का होना चाहिए। अब बात करते हैं सोडियम, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 281 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 287। क्लियर, ये सबको पता होगा यहाँ तक की बात भाई। अब हमको कैसे पता चलेगा ये मेटल है या नॉन मेटल है? तो ये जानने के लिए हम देखेंगे कि वो स्टेबल कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मुझे भाई भूख, वही वाली एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको देना है इलेक्ट्रॉन तो मतलब मेरा पेट भरा हुआ है। यहाँ पे देखो अगर इसको स्टेबल करना है, स्टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी होती है 2 8 18 32। ठीक, 2 8 18 32। क्यों इंसान पैसा कमाता है? ताकि वो एक लाइफ, अपनी स्टेबल लाइफ जी पाए ना, मतलब जो जो चाहिए एटलीस्ट वो मिल जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पे सेम चीज़ होती है, स्टेबल होने के लिए ये इतनी चीज़ ज़रूरी है। जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है, स्टेबल होने के लिए क्या ज़रूरी है भाई? अपना घर खरीद लो, अपनी गाड़ी खरीद लो, अच्छा फ़ोन हो एंड सो ऑन। तो उसी तरीके से इनके लिए घर गाड़ी सब ये है। 2 8 18 32 इनके लिए सारी घर गाड़ी वाली स्टेबल वाली कहानी ये है। यहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीज़ें अगर मिल गई तो बंदा स्टेबल है। बंदा मतलब यहाँ पे बंदे का मतलब एलिमेंट्स स्टेबल है। ठीक है, अब देखो क्या होगा भाई, हर एलिमेंट्स चाहेंगे कि इसकी तरह बन जाएं। ठीक, कोई फेमस हो जाता है तो हम लोग भी चाहते हैं हम लोग भी उसकी तरह बन जाए। सिमिलरली हर एलिमेंट्स चाहेगा कि वो इसकी तरह बन जाए। इसकी तरह बनने से क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी भाई, वो खुश हो जाएगा अपनी लाइफ में। तो ये भी चाहते हैं उसकी तरह बने। ये किस में होते हैं? ये हमारी नोबल गैसेज में होते हैं, ये हमारी नोबल गैसेज में होंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये चाहेंगे उसकी तरह बनना। इससे क्या होगा, कैसे बनेंगे लोग? ये बोलेगा कि देखो भाई हमको इसकी तरह बनने में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम करना है ना। इसकी तरह अगर हमें बनना है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन को कम करना है। ये बनना किसकी तरह चाहते हैं? हमेशा अपनी नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर। जो भी इनके आसपास नोबल गैस है, कहेंगे हमको उसकी तरह बनना है। जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में जो सबसे ज़्यादा आगे निकलेगा, हमको उसकी तरह बनना है, कि हमें उससे आगे जाना है। हम पूरी दुनिया को तो लेके नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत लोग आगे निकल जाते हैं, बहुत लोग बहुत अलग अलग फील्ड में होते हैं। तो हम फ्रेंड सर्कल में जज करने लगते हैं कि अरे यार ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, मुझे इससे आगे जाना है। तो सिमिलरली अपने नियरेस्ट नोबल गैस, आसपास की नोबल गैस को देखते हैं और बोलते हैं मुझे इसकी तरह बनना है। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन भाई दे देता हूँ अपना, तो मैं हो जाऊंगा 2,8, जो कि नियॉन का होता है, यानी कि इसकी नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन होगी। तो ये बोलेगा क्यों ना मैं नियॉन की तरह बन जाऊँ, एक इलेक्ट्रॉन दे दूँ। ठीक है भाई, अच्छी बात है। इस पे कैसा चार्ज आएगा भाई? जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन देता है उतना पॉजिटिव चार्ज। ये लाइन हर वीडियो में मैं मैक्सिमम बोल देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन देता है उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है,
तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो +1 चार्ज आएगा सोडियम पे। क्या पता चला हमें इससे? हमें पता चली इसकी वैलेंसी। उससे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, कोरिलेट्स पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट विद इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसकी पोजीशन पता चलने लगेगी। कैसे पता चलेगी भाई? मेटल है एक तरफ रख दो सबको, नॉन मेटल्स है उठा के एक तरफ रख दो, नोबल गैसेस उठा के एक तरफ, हेलोजेंस उठा के एक तरफ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक तरफ, ऐसे ही क्लासिफाई किया गया था। When we talk about नॉन मेटल्स, यहाँ पे इसको क्या दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी दिख रही है। चाह रहा है इसको एक इलेक्ट्रॉन भाई मिल जाए जल्दी से, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से और ये हो जाएगा 288। आर्गन इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कहलाएगी और ये हो जाएगा आर्गन के बराबर। तो ये भी हैप्पी वो भी हैप्पी। इसमें कितना चार्ज आएगा, नेगेटिव। कितना नेगेटिव? जितना इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। जो लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, जितना लेगा उतना नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, तो यही थी कहानी हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स की। यहाँ पे ज़रूरत मेटल्स और नॉन मेटल्स को जानने की बस इतनी थी कि जब आप बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है, ये ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों यूज़ हो रहा है, तो ये इसीलिए यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के हम बता सकते हैं कि किस तरीके से कहाँ पे चीज़ों को रखना है, किस तरीके से कहाँ पे एलिमेंट्स को रखें कि प्रॉफिट हो। तो पहली दो प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी, क्लासिफिकेशन एंड पोजिशन। क्लासिफिकेशन एंड पोजिशन। ओके, नेक्स्ट मैथेडिकल अरेंजमेंट। अब किस मेथड से अरेंज किया गया, ठीक, मतलब रखा तो गया, क्लासिफाई किया गया, पोजीशन की गई, लेकिन क्या सोच के किया गया होगा ये सब, तो इसके मैथेडिकल अरेंजमेंट पढ़ते हैं भाई। अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स, जो बेसिक चीज़ हर लाइन में यूज हो रही है, एटॉमिक नंबर में ही रख रहे हैं। इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। तो देखो ये चीज़ मैंडलीफ ने भी आई गेस बताई थी कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 18 वर्टिकल कॉलम, नंबर्स स्पेसिफाई नहीं कर पाए थे कि एग्जैक्ट कितने कितने, बस बताया था कि हाँ इतने रोज होंगे इतने कॉलम्स होंगे, एग्जैक्टली यही चीज़ बोली थी उन्होंने। तो अगर हम बात करते हैं मोजले की, तो इन्होंने बोला एटॉमिक नंबर्स में रखो, रोज और कॉलम्स में शिफ्ट करो। रोज को हम बोलेंगे पीरियड्स, अभी बहुत डिटेल में इसको बताएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में कि पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं, क्योंकि ये इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इससे आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना वो काफ़ी आएंगे कि पीरियड से क्या निकाला जाता है बताओ, ग्रुप से क्या निकाला जाता है, निकाल के दिखाओ, कोई एलिमेंट दे देंगे और बोलेंगे इसका मतलब बताओ किस जगह पे ये होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम रख देंगे और बोलेंगे बताओ भाई ये पूरी पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रखी होगी। तो देखो रटवाने के लिए तो एक ट्रिक भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे पीरियोडिक टेबल को याद करने की। होगा क्या, जब आप एग्जाम में बैठोगे 118 में से अगर हम आपको 20 एलिमेंट 50 एलिमेंट याद करा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है उसके थ्रू भी निकाल लो, लेकिन फिर ये ट्रिक ज़्यादा काम आएगी कि किस तरीके से कौन सा एग्जैक्ट फॉर्मूला रख के एग्जैक्ट वैल्यूज़ की निकाली जाएगी। तो इसीलिए इसको ध्यान से समझना। अभी यहाँ पे क्या केवल समझना है कि भाई उसका मेथड कुछ इस तरीके से था कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज में रखो जिनको बोलेंगे पीरियड्स, 18 वर्टिकल ग्रुप्स में रखो, कॉलम्स में रखो जिनको बोलेंगे ग्रुप्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही लाइन। याद रखना कि कितनी ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं। 7 पीरियड 7 हॉरिजॉन्टल रोज में पीरियड्स होते हैं। अच्छा रोज ऐसे होती है ये इस टाइप की, 7 हॉरिजॉन्टल रोज ये टोटल 7 होंगी और 18 वर्टिकल कॉलम्स, बेसिकली 8 होते हैं, उसको 18 बोलते हैं क्योंकि ए लग जाता है आगे उसके। तो ये होती है हमारी 18, ये होंगे हमारे ग्रुप्स और ये होंगे हमारे पीरियड्स। क्लियर, ये दो चीज़ें होती हैं। तो इस मेथड से रखा जाता है। अब हमको समझना है पीरियड्स क्या होते हैं भाई। Completion of each period is logical since each period begins with an element having one electron in outermost shell. अब ये वही नॉन मेटल मेटल वाली कहानी आ गई पूरी। क्या बोल रहे हैं भाई, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन तो पहले एक जगह रख दिया, 2 तो दूसरी जगह रख दिया, 3 तो तीसरी जगह रख दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे उसके डिपेंड करेंगे। तो बिगिंस विद एन एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। कभी भी पीरियड 1 मान लो है, उसमें आप देखो ऐसे पीरियड्स लाइन से ऐसे एलिमेंट्स लाइन से लगे होंगे। जो पहला होगा उसमें एक शेल होगी, एक इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। सेकेंड, अभी इसको और डिटेल में बताएंगे कि पीरियड्स क्या बताते हैं, क्यों बताते हैं, कैसे बताते हैं। अभी फिलहाल बेसिक ओवरव्यू लेना है केवल, ठीक है। तो बिगिन होगा पहला एलिमेंट जिसमें हमारे क्या लगा होगा, कैसा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल लो या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोल लो। ये कितना होगा, 1। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 होगा, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड एंड्स विद द 0 ग्रुप एलिमेंट हैविंग कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल होती है? तो ये होते हैं हमारे नोबल गैसेस। यानी कि इन्होंने ये बोला कि ये पीरियड 1 है, मान लो कहाँ बना दे, चलो यहीं पे मानते हैं ये पीरियड हमारा है, ये पीरियड 1 है, ठीक है, पीरियड 1 होगा क्या, स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स रखे होंगे कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होगा, ठीक। वो बोल रहे हैं कि जो पहले में होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और जो लास्ट वाली, पहले 1 फिर 2 फिर माइनस कुछ ऐसे करके आएगा, एट द एंड पूरी कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। इनको हम बोलते हैं हमारी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, कैसी होती हैं ये? अनरिएक्टिव, ठीक। इनको किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है भाई, अपनी ज़िंदगी में पूरा खुशहाल, कोई तुमसे ना लेना देना उन्हें, ना हमसे लेना देना, ना किसी और एलिमेंट से लेना देना, एकदम स्टेबल है, किसी की ज़रूरत नहीं है। उस तरीके से नोबल गैस होती है। यहाँ पे ज़रूरत होती है देने की इलेक्ट्रॉन, तो पहले में फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में कंप्लीटली फिल्ड एकदम मज़े में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई भाई हमारे पीरियड्स की बात, कि जो स्टार्टिंग में पीरियड होगा वो किस तरीके से होगा कि उसमें आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और जो एंड में होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में पूरा फील्ड इलेक्ट्रॉन, किसी की जरूरत नहीं है उसको। नेक्स्ट ग्रुप्स की अगर हम बात करें, ईच वर्टिकल कॉलम अकोमोडेट्स एलिमेंट्स विद द सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहीं से समझ लो भाई कि याद रखना है PSGE। पीरियड्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ शेल्स बताएंगे आपको, ग्रुप्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे। बस यही चीज़ यहाँ से समझना है कि PS ये वाला और GE ये वाला, ठीक है। ईच वर्टिकल कॉलम एकोमोडेट्स एलिमेंट्स विद द सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैंस हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। अभी हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि पीरियड्स जैसे जैसे रखे उनकी प्रॉपर्टी सेम, ग्रुप्स रखे हुए हैं इनकी प्रॉपर्टीज सेम, तो बस इसी तरीके से कुछ रखा गया है इन सबको। PSGE ऑल्दो इट इज, आपको पूरा नेक्स्ट वीडियो में एक एक चीज़ करके डिटेल में बता दूंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, PSGE में कैसे क्या निकालते हैं। मतलब कि अगर आपको बोल दिया जाए कोई एलिमेंट दे के बोले कि भैया बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने शेल है, कहाँ रख दें हम इसको, तो आप उसको ईजिली बता लोगे। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी हमने समझ लिया क्लासिफिकेशन कहाँ कहाँ करना है, उसके बाद हमने जाना पोजीशन कहाँ कहाँ होगी, उसके बाद हमने जाना मेथड क्या यूज होगा रखने के लिए। नेक्स्ट हमारा है किस तरीके से सेपरेट किए जाएंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अलग किया जाएगा, ठीक है। अब देखो समझना क्या, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला होगा हमारा रिएक्टिव मेटल, यानी कि जो रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव साइन होता है भाई, यानी कि ग्रुप 1 और 2 में मेटल्स होते हैं आपके, मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ठीक है, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो प्लेस किए जाएंगे ग्रुप 1 और 2 में, एज आई हैव ऑलरेडी रिटन देयर। तो ये होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो भी पीरियोडिक टेबल में बीच में, आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में बीच में एक नीचे करके थोड़ा सा, मतलब अगर इस तरीके से पीरियड्स हैं तो एक बीच में ऐसे करके टेबल बनी होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मतलब ये इस तरीके से, इसके लिए कुछ जगह छूटी हुई है, इस टाइप का बीच में कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वो एलिमेंट्स होते हैं, पहली चीज़ तो मिडल में आएंगी, और दूसरी चीज़ ये बहुत ही ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं, मतलब कि बहुत ही जल्दी ये क्या करते हैं, रिएक्ट इन द सेंस। और आप इसको समझ सकते हो कि रूम टेम्परेचर में अगर आप इसको वो करेंगे तो ये हीट नहीं होता, मेल्ट नहीं होता, ये मेल्ट होता है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में, बहुत ही ज़्यादा हैवी मेटल्स होते हैं ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये हैवी मेटल्स कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हैवी मेटल्स, ठीक। तो ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो गई। थर्ड जो आएगा वो होगा हमारे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स यानी कि नेगेटिव, भाई ये पहले रिएक्टिव तो मेटल्स, ये नॉन मेटल्स, तो ये मतलब रिएक्ट तो ये भी करते हैं, नेगेटिव में होते हैं। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे, गेन कर रहे होंगे। ये क्या बोलेगा भाई, आर प्लेस इन द राइट अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में राइट कॉर्नर में जो होंगे, अपर राइट कॉर्नर में, वो होते हैं हमारे नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये समझ लिया किस तरीके से सेपरेट किया गया एलिमेंट्स को। अब जानते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। इसमें समझो हो क्या रहा है,
ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज इज सीन विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। सबको पता है कि भाई मेंडलीव के बाद ग्रेजुअल चेंज, बहुत ही ज़्यादा एक वास्ट चेंज देखा गया जब मोजले ने बता दिया कि क्या होगा भाई, इस तरीके से समझो कि एटॉमिक नंबर में रख दो चीज़ों को, तो एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट चेंज आया। इससे क्या हुआ, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज दैट इज रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज आर सीन। ये रीअकरेंस का मतलब क्या होता है, रीअकरेंस का मतलब होता है बार बार दोहराई जा रही हैं चीज़ें, रिपीट कर रही हैं। इन प्रॉपर्टीज आर सीन विद एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम सब ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, इस लाइन का ये मतलब हुआ ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में हमने जब एटॉमिक नंबर के थ्रू कंपेयर करना स्टार्ट किया तो हमें एक वास्ट चेंज दिखा कि भाई ग्रुप 1 में प्रॉपर्टी सारी सेम। ये एक मैजिक टाइप का मतलब, अगर ग्रुप 1 में देख रहे हो सारी सेम प्रॉपर्टी दिख गई, अब ग्रुप 2 में देख रहे हैं सारी सेम प्रॉपर्टीज दिख गई, ग्रुप 3 में, एंड सो ऑन इस तरीके से होता गया। तो ये बहुत वास्ट चेंज आया जब हमने पीरियोडिसिटी में एक सेपरेट पूरा वीडियो होगा, सेपरेट पूरी चीज़ें समझाएंगे उसमें। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब पीरियोडिसिटी यानी कि जो रीअकरेंस हो रही थी प्रॉपर्टीज़ की, एक के बाद एक चेंज आ रहा था, एक के बाद अकर कर रहा था बार बार, किस में होगा ये, जब वो सेम सब ग्रुप में होंगे इन द पीरियोडिक टेबल। आफ्टर अ डिफरेंस ऑफ 2, 8, 18, 32 इन एटॉमिक नंबर्स ड्यू टू रीअकरेंस ऑफ सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये वही भाई पीरियड्स और शेल में डिवाइड कर दिया गया ना, यही तो बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई शेल्स में कुछ चेंजेस दिख गए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कुछ चेंजेस दिख गए, तो उसी तरीके से बस यहाँ पे एक बात बताई गई है। ओके, सो लेट्स रिवाइज जो अभी तक पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने, पीरियड्स क्या होते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं पीरियड्स। पीरियड्स से हमको क्या याद रखना है कि पीरियड्स जो होते हैं वो सिग्निफाई करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन एलिमेंट। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी यहाँ से पढ़ना था, सेलिएंट फीचर्स से। तो यानी कि क्या फीचर्स हमें देखिए, पहली चीज़ क्लासिफिकेशन के थ्रू, क्लासिफिकेशन में हमें क्या समझ में है किस तरीके से अलग अलग उन्हें किया गया। सेकंड हमने जाना पोजीशन, क्लासिफिकेशन में कैसे कैसे उसको एटॉमिक नंबर से क्लासिफाई किया गया था। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, याद रखना फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन सी होती है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। पोजीशन क्या होती है भाई, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। अब ये जो पोजीशन वाली बात है, अगेन ग्रुप्स एंड पीरियड्स वाली ये बात होती है, ग्रुप्स एंड पीरियड से ही हम लोग पोजीशन निकालते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट का। नेक्स्ट मैथमेटिकल अरेंजमेंट क्या था भाई, वही पीरियड्स और ग्रुप्स के फॉर्म में, अब ये मेथड्स के तरीके से रखा गया। पीरियड्स क्या है, कंप्लीशन ऑफ ईच पीरियड्स इज लॉजिकल सिंस ईच पीरियड बिगिंस विद एन एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। शुरू होगा 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होगा, एंड होगा स्टेबल हो जाएगा। ends with 0 group having complete filled outermost shell. Groups each vertical column accommodates elements with the same outer electronic configuration, hence having similar properties. तो याद यहाँ पे PSGE ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स, किस तरीके से एलिमेंट्स को सेपरेट किया गया, किस तरीके से एलिमेंट्स को सेपरेट किया गया। सेपरेट कुछ इस तरीके से किया गया कि 3 ग्रुप्स में, पहले तो हम लोगों ने बताया कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, इन सबको अलग अलग कर दो, ठीक। रिएक्टिव मेटल्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 में होंगे जिनमें पॉजिटिव वैलेंसी होगी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो बीच में रखे होते हैं, जो हैवी मेटल्स कहलाते हैं। नॉन मेटल्स, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, नॉन मेटल्स कौन होंगे, जो राइट कॉर्नर में, अपर राइट कॉर्नर में रखे गए होंगे, वो होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स भाई अलग सा चेंज दिखेगा, ग्रेजुअल चेंज, वास्ट चेंज कह लो, दिखेगा जब हम एटॉमिक नंबर के थ्रू आगे बढ़ते जाएंगे। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज क्या बताएगा भाई, रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप। एक ही ग्रुप पे कितनी प्रॉपर्टीज हैं, दूसरे ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टीज हैं, तो जो भी रीअकरेंस होगा आफ्टर अ डिफरेंस ऑफ 2, 8, 18, 32, मतलब ये नंबर ऑफ शेल्स हैं 2, 8, 18, 32 इन एटॉमिक नंबर्स ड्यू टू रीअकरेंस ऑफ सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अलग अलग तरीके से पुट कर दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ना है भाई पीरियड्स और ग्रुप्स किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या उनमें चीज़ें आएंगी, किस तरीके बोल दिया जाएगा भाई ये फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम है, बताओ कहाँ पर रखा है, पूरी पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे कैल्शियम रखा है। अगर अब आप जोड़ने बैठोगे कि भाई है लीना एंड सो ऑन जिस भी ट्रिक से याद कर लो, कुछ भी कर लो, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी गलत आंसर होने की, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स याद करोगे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गलत आंसर आने की। याद किस तरीके से करोगे, कुछ इस तरीके से याद कर लेना
जो तरीका बता दिया जाएगा, फॉर्मूला बता दिया जाएगा, ट्रिक बताती जाएगी, उससे एकदम जो मतलब मज़ा आ जाएगा। जैसे ही तुम लोग एक पर्टिकुलर एलिमेंट उठाओगे, खुद से तुम्हारे मन से एकदम दिली इच्छा, दिल आत्मा से तुम्हारे निकलेगा आंसर उसका, कि क्या आंसर होगा, कहाँ पे वो रखा जाएगा। गलती भी नहीं होगी, बिल्कुल एकदम 0% प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारी गलती होगी, हो ही नहीं सकती उस पर। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको ये पढ़ना है और दैट्स इट फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा वही सब कुछ, पूरा अच्छे से देख लेना। पीरियोडिक टेबल तो एकदम मतलब ऊपर से नीचे तक एंड कर देना इसका, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।